હનુમાન અંશની ટીમે વડોદરાના ભયભંજન હનુમાનજીના દર્શન કરી આશીર્વાદ મેળવ્યા। આગામી બહુચર્ચિત ફિલ્મ હનુમાન અંશના પ્રમોશન અર્થે વડોદરા આવી પહોંચેલી ફિલ્મના ડાયરેક્ટર વિશાલ ચતુર્વેદી, બાળ કલાકાર વિહાન સેગડે અને પૂરી સ્ટાર કાસ્ટે ગોત્રીના અંબિકાનગર સ્થિત ભયભંજન હનુમાનજી મંદિરે પૂજા અર્ચના કરી આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા। દિગ્દર્શક અને કલાકારોએ જણાવ્યું હતું કે શ્રદ્ધા અને પૌરાણિક સંસ્કારો પર આધારિત આ ફિલ્મની સફળતાની શરૂઆત દાદાના ચરણોથી શ્રેષ્ઠ બને। શોભિનાવ સત્યા, ચંદન આનંદ અને અનિલ રસ્તોગીની જેવા કલાકારોથી સજ્જ આ દિવ્ય પ્રેરણાદાયી ફિલ્મને પ્રોત્સાહિત કરવા વડોદરાના ચાહકો અને હનુમાન ભક્તોએ ટીમનું ઉત્સાહભર્યું સ્વાગત કર્યું હતું। सभी लोग जानते हैं बाबा नीम करोली जी के बारे में। भी तो थोड़ा खाली पाछड़ रखो सर, वेट करो। मालूम करे हम कितने महान थे, कितने श्रेष्ठ थे और क्या है। तो नया तो सबसे पहले बॉलीवुड के लिए यही है कि संत के ऊपर फिल्म बन रही है, यही नई बात है। पिछले 40 साल से उन्होंने कोई फिल्म नहीं बनाई। दूसरी बात है कि फिल्म में नयापन ये है कि इस पूरी फिल्म में कोई विलन नहीं है। हर व्यक्ति, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। महाराज जी कैसे उसको सुधारते हैं, उसके अंदर परिवर्तन लाते हैं, एक बात ये है। दूसरी बात है कि जो समाज में सबसे बड़ा विषय जिससे बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति आज के समय में अगर भूखा सो रहा है तो ये इससे बड़ा समाज के लिए कोई और बुरी बात नहीं हो सकती। तो महाराज जी लोगों को भोजन कराने में विश्वास रखते थे और हमारे फिल्म का कैंपेन जिससे हमने, जहाँ से हमने अपनी फिल्म का प्रचार करना शुरू किया था, इसको हमने प्रचार के तौर पे नहीं किया। हमने लोगों को खाना खिलाया, भोजन कराया, भंडारे कराए। 8 मंगलवार तक हमने भंडारे कराए और यही हमारा कार्यक्रम, यही हमारा प्रचार था। तो लोगों तक, जन जन तक उनका मैसेज पहुंचाना कि एक संत समाज से क्या चाहता है, समाज में क्या संदेश देना चाहता है। समाज को संदेश ये देना चाहता है कि कोई भूखा ना सोए। दूसरी बात है सभी को प्रेम करो, और तो जितना आप किसी भी व्यक्ति को प्रेम करते हैं तो उसकी 1000 कमियां माफ़ कर देते हैं, 1000 गलतियां माफ़ कर देते हैं। आप घर इसलिए जाते हैं क्योंकि आप घर वालों से प्रेम करते हैं, इसलिए प्रेमी है जो कि दुनिया को जिसने बांध के रखा है, तो इसलिए बोलते हैं कि सबको प्रेम करो। और तीसरा राम शब्द जो है ना, वो पूरे ब्रह्मांड का सबसे प्रमुख शब्द है। जैसे बोलते हैं कि वो सेंटर में नाद ब्रह्म है। और फिल्म में हमारे एक गाना है, भजो जिनको भजते हैं स्वयं त्रिपुरारी, हे खरारी दूष नारी रावनारी राम। तो राम जिनको त्रिपुरारी स्वयं भजते हैं, ऐसा शब्द जिसका आप लेखन, पठन, मनन अगर आप कॉन्स्टेंटली करते रहेंगे तो आपको भगवत जो प्राप्ति है उसका आपका मार्ग सुगम हो जाएगा। फिल्म का नाम हनुमान अंश है। हनुमान जी भक्ति क्या होती है उसका सबसे अच्छा स्वरूप है कि भक्त कैसा होना चाहिए। वो आइडियल आदर्श भक्त हैं कि भक्त जो है ना, भगवान से ज़्यादा बलशाली होने के बाद भी वो भगवान के चरणों में रहता है। तो ये हनुमान जी सिखाते हैं कि आपके सामर्थ्य से आपके जो ईष्ट हैं उनके प्रति आपकी श्रद्धा चेंज नहीं हो सकती। आप हरदम उनके प्रति झुके रहेंगे, आप हरदम समर्पण करते रहेंगे। प्लस जो है ना, फिल्म जो है ना, चूँकि फिल्म में लगभग 8 से 9 साल जो नीम करोली बाबा ने गुजरात में गुजारा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिल्म में लगभग 40 मिनट है जिसमें गुजरात का कल्चर, गुजरात की भाषा, गुजरात की बोली से लेके वेशभूषा से लेके सब कुछ हमने उसको लाने की कोशिश की है। ये भी फिल्म में नया है कि एक फिल्म है जो कि नॉर्थ इंडिया के संत के बारे में है और उसमें उनका सारा बचपन गुजरात में निकलता है। तो ये भी एक नई चीज़ है। फिल्म जो है वो मूल रूप की जो मूल भाषा है, जहाँ की भी जो भाषा थी, अगर वो ब्रज में है तो ब्रज की भाषा थी, अगर वो अवध में गए थे तो अवधी भाषा है, गुजरात में है तो गुजराती का जो हमने वो यूज़ किया है। पर फिल्म आपको सबको समझ में आती है और एक पीरियड ड्रामा है। एट द सेम टाइम ऐसे संत के बारे में है जिसने पूरे दुनिया को बदल डाला। वो 20वीं सदी के संत जिन्होंने 21वीं सदी बदल डाली। स्मॉल पॉक्स उनकी वजह से दुनिया से एरेडिकेट हुआ। एप्पल का लोगो, एप्पल के फाउंडर, मेटा के फाउंडर, ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी से लेके 3 बार ऑस्कर विनर जो एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है जूलिया रॉबर्ट्स। विराट की जब उनका करियर अच्छा नहीं चल रहा था तो वो नीम करोली बाबा के आश्रम जाते हैं, कैची धाम जाते हैं और वहाँ पे उनका जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसे संत की कहानी है जो आज की जनरेशन जिन आइडल्स को फॉलो कर रही है, वो आइडल किसको फॉलो करते हैं, और हमारे घर के अपने संत हैं जिनके बारे में कोई बताने वाला नहीं है, बच्चों को, आने वाली जनरेशन को कोई बताने वाला नहीं है। तो हमारा प्रयास ये है कि इस फिल्म के थ्रू
बचपन जो हमारे आज का अगले आने वाले जनरेशन है उसको पता चले कि हमारा देश कितना महान है। और वो महान सिर्फ बोल देने से नहीं होता, आपको उसको दिखाना भी पड़ेगा कि कैसे कैसे वो महान थे, कैसे उन्होंने समाज में एक एक व्यक्ति का ख्याल रखा जो उनके क्षेत्र में, उनके अपने रेलिम में आ गया, वो कैसे उसका जीवन परिवर्तन हो गया। सबसे पहले तो सीताराम। इस फिल्म के माध्यम से हर वो मैसेज मिलेगा जो शायद आपको गीता पढ़ने से मिलता है, रामचरितमानस पढ़ने से मिलता है, क्योंकि हमारे संत हमेशा धर्म की बात करते थे और जो हमारे रामचरितमानस में लिखा है, जो गीता में लिखा है, वही बातें करते थे। अब सबसे बड़े मैसेजेस जो हैं वो, जैसा कि आपको इससे पहले भी बताया सर ने, कि 3 मैसेजेस हैं। वो है लव ऑल, फीड ऑल, सर्व ऑल, और उसके अलावा आप नाम जप करो। ठीक है, आज प्रेमानंद महाराज जी भी नाम जप के लिए बताते हैं। बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं जो नाम जप के लिए बोलते हैं। तो वो हमारे बाबा भी यही बोलते थे कि नाम जप करना है आपको, और बाकी सभी की सेवा, सभी से प्रेम। तो वही है कि आप इस फिल्म से इतना कुछ सीख सकते हैं कि एक छोटा बच्चा जो कि 1900 में पैदा हुआ, फिर वो 12 वर्ष की अवस्था में अपने घर से वो छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? अपने माता को ढूंढने के लिए। तो जो माता, आजकल माता और पिता के प्रति जो बच्चों का प्रेम खोता जा रहा है, और जब हमारे माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो छोड़ देते हैं। हमारे जो बाबा थे वो माता के इस दुनिया से चले जाने के बाद में उनके पीछे पीछे भाग गए और उन्होंने राम की प्राप्ति कर ली। ठीक है, तो वो बताया गया। फिर उसके बाद में अभी जो हमारी संस्कृति है, पैर छूना, त्योहारों को मनाना, अपने पिता का सम्मान करना, चाहे आप किसी भी रास्ते पे चले हों, लेकिन पिता की बात सर्वोपरि है। तो इतने छोटे छोटे मैसेजेस इसमें छिपे हुए हैं ना, कि जो हमें हमारे परिवार से जोड़ता है, हमारे धर्म से जोड़ता है, हमें हमारी संस्कृति से जोड़ता है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस फिल्म में। मुझे ये बताइए कि आपका जो किरदार है, आप कैसे महसूस करते हैं? देखिए, मैं सच्चाई बताऊं, जो कि मैं लगातार लोगों को बता रहा हूं, कि जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई उससे कुछ दिन पहले से हमारी स्क्रीनिंग शुरू हो गई थी। तो जब मैंने मतलब वैसे तो मैं पहले फ़िल्म देखता रहता था एडिट वगैरह में, जब ओवरऑल फ़िल्म एडिट हो गई और मैं जब पहली स्क्रीन में बैठा हुआ था, खुद को देख रहा था, तो मैंने वहाँ पे ये पाया कि मैं वहाँ पे भक्त हूँ कोई, और मैं किसी को देख रहा हूँ, वो मैं तो नहीं हूँ सामने, और वो बाबा हैं। तो वहाँ से मुझे ये समझ में आया कि फ़िल्म का जब शूट चल रहा था ना, तो पूरे शूट के दौरान मेरे साथ में बाबा थे, मेरे सर पे उन्होंने हाथ रखा हुआ था, मुझे आशीर्वाद दे रहे थे वो, जिसकी वजह से मैं ये किरदार कर पाया। और जितना भी प्यार मिल रहा है वो सब, उस सब का श्रेय जो है बाबा को जाता है। बाबा नहीं किया सब कुछ। जाते जाते क्या मैसेज दोगे आप? जाते जाते एक मैसेज देना चाहूँगा कि आपने बोला ना कि हमारे जैसे युवाओं को क्या मैसेज, तो मैसेज तो सिर्फ इतना ही है कि एक मूवी आई थी महाअवतार नरसिम्हा, एक मूवी आई थी कांतारा, एक मूवी आई थी कश्मीर फाइल्स, और ऐसी बहुत सारी लिस्ट है फिल्म की कि जब वो मूवी आती है ना, तो हमारे जैसे जो युवा लोग हैं ना, वो क्या है, लिस्ट बनाते हैं कि दादी की टिकट बुक करनी है, दादा की टिकट बुक करनी है, अच्छा नानी है, नानी की भी टिकट बुक कर देते हैं, चाचा की भी टिकट, और पूरे परिवार को साथ में लेकर जाते हैं कि चलो यार। और वो फिल्म का वो गैदरिंग होती है कि पूरा परिवार, 15-16 लोगों का परिवार बैठ के वो फिल्म देख रहा है। तो हमारी फिल्म वैसी ही फिल्म है। जितने भी युवा लोग ये फिल्म देख रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने घर के बड़े बूढ़ों को ये फिल्म दिखाने लेकर जाइए, तो आपको उनका आशीर्वाद भी मिलेगा, और साथ में आपसे जो छोटे हैं उनको भी लेकर जाइए। बड़ा एंजॉय करते हैं बच्चे, हमारे बच्चों का एक पूरा सेक्शन है 40 मिनट का, और हनुमान चालीसा वगैरह इतना एंजॉय करते हैं बच्चे। तो आप कहीं ना कहीं एक मतलब एक अच्छा ही काम करने जा रहे हैं, तो ये ज़रूर कीजिए आप लोग। सीताराम।